नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति संगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल जो आपकी एजुकेशन चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 न्याय जो एक कहानी थी इसका अभ्यास किया था। आज हम इस क्लास में चैप्टर नंबर 7 यह भी एक परीक्षा इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले पिछले क्लास में हमने जो अभ्यास किया है उसे फिर से दोहरा लेते हैं। बच्चों, हमने न्याय कहानी में देखा था कि अली ख्वाजा है वो बड़ा व्यापारी था। व्यापार करते करते उन्होंने बहुत धन इकट्ठा कर लिया था। फिर वो सोचता है कि उसे मक्का की यात्रा करने जाना है। तब वो अपने पास 500 सोने की मोहरें ले जाने का सोचता है और बाकी के 500 सोने की मोहरें घर पर ही छोड़कर जाना चाहता है। लेकिन वो घर पर छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने सोचा कि वह अपने दोस्त वाजिद के घर इसे छोड़ाए। तब उसने एक युक्ति सोची। वह एक कड़े में बहुत सारा तेल भरता है और अंदर सोने के सिक्के डाल देता है और वाजिद के घर जाकर वो सारी बात बताता है। उसका दोस्त वाजिद उसे कहता है कि वह अपना घड़ा उसके तहखाने में रख दे, जब वो वापस आए तब वहीं से ले ले। अली ख्वाजा वैसा ही करते हैं। अली ख्वाजा तो यात्रा पर निकल गए। बहुत दिनों के बाद वाजिद के घर दावत थी। उन्होंने बहुत सारे रिश्तेदारों को भोजन के लिए बुलाया था। बहुत सारे पकवान भी बनाए थे, लेकिन पकवान बनाते बनाते उसके घर का तेल खत्म हो गया। तब वाजिद की बीवी को याद आया कि अली ख्वाजा ने उसके घर पर एक तेल का घड़ा रखा है। वह वाजिद से कहती है कि अभी तो रात का समय है, कोई भी दुकान खुली नहीं होगी, आप उस घड़े से तेल निकाल लीजिए, कल सुबह होते ही हम तेल लाकर उसमें वापस डाल देंगे। वाजिद यह बात मान लेता है और घड़े में से तेल निकालता है। जब वह तेल बर्तन में निकाल रहा था तब उसे कुछ खड़कने की आवाज आई। उसने सारा तेल उस बर्तन में निकाल लिया और देखा तो उसे सोने की मोहरें दिखाई दी। उसने वो सारी मोहरें अपनी तिजोरी के अंदर रख दी। कुछ दिनों के पश्चात अली ख्वाजा यात्रा पर से आ गए। उसने अपने घड़े लाने का सोचा और वाजिद के घर गया। जब वो घड़ा लेकर घर आता है और देखता है तो उसमें सिक्के नहीं थे। वो वाजिद के घर जाता है और बताता है। वाजिद बताता है कि मैं कैसे मान लूं कि उस घड़े में सिक्के थे और तुम जैसे तहखाने में छोड़कर गए थे उसी प्रकार तुम तहखाने से लेकर गए हो। उसके मुंह का सील तो बंद ही था, फिर भला वहां से कुछ गायब कैसे हो सकता है। उन दोनों में वाद विवाद हो गया और वो सारी बातें आसपास के लोग भी सुनने लगे। पड़ोसियों में भी बातें होने लगी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि किसी एक इंसान ने कहा कि तुम काजी की अदालत में जाओ और वहीं पर न्याय प्राप्त करो। अली ख्वाजा ने वैसा ही किया, लेकिन काजी उसको कुछ न्याय नहीं दिला पाए क्योंकि उसके पास कुछ पक्के सबूत नहीं थे। तब अली ख्वाजा ने कहा कि अब मैं क्या करूँगा। फिर काजी ने उसे बताया कि तुम खलीफा के पास जाओ, शायद वो तुम्हें न्याय दिलवा सकता है। जब वो खलीफा के पास जाता है, सारी बात बताता है, तो खलीफा कहते हैं कि मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। खलीफा ऐसे ही ड्रेस बदलकर गांव में ब्यौरा करने निकले थे। तभी उसने कुछ बच्चों को देखा कि वो न्यायालय का खेल खेल रहे थे और जो न्यायाधीश बना था वो बच्चा अच्छे से न्याय कर रहा था। खलीफा ने उसे कहा कि तुम कल मेरे दरबार में आना। वो बच्चा मान भी गया। सुबह होते ही अली ख्वाजा वाजिद दोनों खलीफा के पास पहुंचे, उसके दरबार में।
खलीफा ने उस बच्चे से कहा कि तुम्हें इन दोनों की बात सुननी है और सच्चा न्याय दिलाना है। वो बच्चे ने इन दोनों की बात सुनी, अली ख्वाजा और वाजिद की। फिर उस बच्चे ने एक युक्ति सोची। उन्होंने तेली को बुलाया और कहा कि इन घड़े में से आप तेल को देखकर बताए कि कितना पुराना है। दोनों तेली एक ही निश्चय पर आए कि इस घड़े में जो तेल है वो 2 महीने का ही पुराना तेल है। इस प्रकार वाजिद पकड़ा गया और अली ख्वाजा को सच्चा न्याय मिल गया और खलीफा ने उस बच्चे की भी तारीफ की और उसे इनाम भी दिया। तो बच्चों, इस प्रकार अली ख्वाजा को सच्चा न्याय मिल गया। अब बात करते हैं आज की इकाई की। यहाँ भी एक परीक्षा जो एक एकांकी है, जिसके लेखक है सुरेंद्र अंचल। बच्चों, इस इकाई में बताया गया है कि केवल कागज पर लिखी एग्जाम में अच्छे मार्क लाना ये तो सही है ही, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में भी अव्वल आना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। शायद आपने ये कहानी सुनी भी होगी। तो बेस्ट फ्रेंड थे मनु और चिंटू। मनु और चिंटू पढ़ाई में अव्वल भी थे, लेकिन मनु के हृदय के अंदर बहुत सारी भावनाएं थी। वो लोगों के दुख दर्द को समझ सकता था। चिंटू भी समझता था, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल था। एक दिन वो दोनों साथ में स्कूल जा रहे थे। तभी उसने देखा कि रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया है और उसी की पाठशाला का एक बच्चा है, वह गिर पड़ा है और उसी का एक्सीडेंट हुआ है। उसे बहुत सारी चोटें खरोंच आई है। तब मनु बताता है चिंटू को कि चलो चलो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, एम्बुलेंस 108 को बुलानी चाहिए। लेकिन चिंटू बताता है नहीं नहीं मनु, आज हमारी पाठशाला में एग्जाम है। यदि हम इसकी सहायता करने के लिए रुक गए तो हमारी एग्जाम चल जाएगी। मनु बताता है नहीं चिंटू, दोस्त की सहायता करना सबसे बड़ी बात है और यह तो हमारी पाठशाला का ही बच्चा है, सोचो उसे कुछ हो गया तो। लेकिन चिंटू उसकी बात नहीं मानता। तब मनु कहता है ठीक है, तुम पाठशाला जाओ और एग्जाम स्टार्ट करो, मैं अभी इस बच्चे का अस्पताल छोड़कर आ जाता हूँ। मनु उस बच्चे के पास जाता है। उसकी बुक्स में से नंबर देखकर वह उसके पिताजी को फोन भी कर देता है और एम्बुलेंस बुलाता है और उसे अस्पताल भी पहुंचाता है। इसकी वजह से उसको पाठशाला जाने की देरी हो जाती है। फिर जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था उसके पिताजी मनु को पाठशाला छोड़ाते हैं और पाठशाला जाकर उसके प्रिंसिपल से सारी बात बताते हैं। प्रिंसिपल मन्नू को एग्जाम में बैठने की इजाजत भी देते हैं और यह भी बताते हैं कि शायद तुम इस परीक्षा में अव्वल आओ या ना आओ, लेकिन तुम जिंदगी की परीक्षा में अव्वल आए हो क्योंकि तुम्हारे अंदर मानवता कुट कुट कर भरी हुई है और दूसरों की सहायता करना यही सबसे बड़ी बात है। तो बच्चों, इस इकाई में भी कुछ ऐसी ही बात बताई गई है। तो चलिए आप अपनी किताब निकालिए और इकाई नंबर 7 पेज नंबर 38 पर आ जाइए। प्रस्तुत एकांकी के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी है। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक, कहानी आदि की रचना की है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियां है उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। परीक्षा में ज्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज है, यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। देखो, किताबी परीक्षाएं पास कर अव्वल आना यह तो मूल्यवान है, लेकिन उससे ज्यादा क्या मूल्यवान है कि हमने जो शिक्षा प्राप्त की है उसका हमारे जीवन में उपयोग करना।
मानवता दिखाना, दूसरों की सहायता करना। ठीक है, चलो इकाई शुरू करने से पहले हम शब्दार्थ और मुहावरे पर दृष्टि डाल लेते हैं। राहगीर यानी कि मुसाफिर, आईना यानी कि दर्पण, नवनिर्माण यानी कि फिर से बनाना, छिटकना यानी कि बिखरना, रेजगारी यानी कि छूटे पैसे, बरकत यानी कि फायदा, बेसहारा यानी कि निसहाय, जिसका कोई सहारा नहीं है। मुहावरे, आईना बनाना यानी कि बहुत चमकदार बनाना, रूप झाड़ना यानी कि प्रभाव दिखाना। चलो बच्चों, हम इस इकाई की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रथम दृश्य, पर्दा उड़ता है। बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर जा रहे हैं। एक बालक, कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश, बूट पालिश। एक राहगीर से, बाबूजी जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। देखो, प्रथम दृश्य किसका है? बाजार का है। बाजार में क्या हो रहा है? चहल पहल हो रही है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। एक बालक जो छोटा है वो क्या करता है? वो बूट पालिश का व्यापार करता है। इसीलिए वो बोलता बोलता निकलता है कि बूट पालिश। वह एक मुसाफिर से कहता है कि बाबूजी, क्या मैं आपके बूट चमका दूं, शानदार कर दूंगा। राहगीर, नहीं रे, परे हट, यानी कि दूर हट जा। बालक, बूट पकड़कर, आईना बना दूंगा जूतों को, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपए। बालक बेचारा मुसाफिर से कहता है कि बाबूजी, मैं आपके बूट को आईना बना दूंगा, यानी कि बहुत चमका दूंगा। आप अपनी शक्ल उसमें देखना, यानी कि चेहरा देखना, आपको सही लगे तभी पैसा देना, केवल 2 रुपये ही है। राहगीर, अरे हट, झोंक की तरह चिपक जाता है, भाग। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए आता है। देखो, राहगीर क्या करता है? मुसाफिर उस बच्चे से ऊंचे स्वर में बात करता है। देखो, हर इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। वो इस छोटे छोटे कार्य करने वाले लोगों को क्या समझता है? अपने से बहुत छोटा समझता है। इसीलिए वो मुसाफिर इस बच्चे को डांटता है, झोंक की तरह। यह एक जंतु है, झोंक यानी एक प्रकार का जंतु। वो कहता है कि तुम क्यों जंतु की तरह मुझे चिपक रहे हो, मेरे पीछे पड़े, नहीं मुझे पालिश करवाना, चलो निकलो यहाँ से। और जब वो जा रहा था तब दूसरी ओर से कौन आ रहा था? तो कि एक अखबार का बंडल लिए एक इंसान आ रहा था। हाकर अखबार हिलाते हुए, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्रों की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू को पकड़ा, आज की ताजा खबरें, आज की ताजा खबरें। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में कैतली है। देखो, बाजार है तो सारे लोग अपने कार्य करने निकल पड़े हैं। एक लड़का बूट पालिश करता है, वो राहगीर को ढूंढता है और बताता है कि मैं बूट पालिश करूँ दूंगा, अच्छे से चमका दूंगा, सिर्फ 2 रुपये है, आप मुझे अच्छे लगने के बाद ही पैसे देना। तब यह मुसाफिर उसे डांटता है कि झोंक की तरह चिपक रहा है, नहीं करवाना है, चल हट यहाँ से। तभी एक अखबार वाला निकलता है, वो अखबार बेचता है, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, नवनिर्माण हो रहा है, स्कूल की फीस माफ की जा रही है, वगैरह वगैरह। उसके बाद एक चाय बेचने वाला लड़का निकल रहा है, उसके हाथ में एक बाल्टी है जिसमें बहुत सारे कप है और हाथ में चाय की केतली है। अब आगे देखते हैं। चाय वाला, चाय गरम, चाय गरम, चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है, बाल्टी चिटक कर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। चाय वाला अंधा है क्या?
देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। बालक, चल चल फुट यहाँ से, पेट खराब कर दिया और ऊपर से रोब जमा रहा है। दोनों लड़ते झगड़ते जाते। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। कटोरे में कुछ पकौड़िया, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेजगारी आदि है। देखो क्या हो रहा है, चाय वाला चाय बेचने जा रहा है। जब वो चाय जा रहा था तभी एक सामने से अखबार पढ़ते हुए एक लड़का गुजर रहा है। दोनों टकरा जाते हैं और बेचारे चाय वाले के कप बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। वो उसे डांटता है कि अंधा है। तब वो बच्चा कहता है, रोब जमाता है कि तुझे नहीं दिखाई दिया मैं क्या कर रहा था। दोनों लड़ने झगड़ने लगते। तभी एक भिखारी वहां से निकलता है बैसाखी के सहारे, यानी कि जिसके पैर वगैरह टूट गए होते, वो लाठी जैसा पकड़ने का साधन लेकर निकल पड़ते। उसे बैसाखी कहते हैं। तो वो बैसाखी के सहारे जा रहा था। उसके पास एक कटोरा था जिसमें क्या था, तो कि पकौड़िया थी, अमरूद थे और कुछ छुट्टे पैसे भी थे। आगे देखते। भिखारी, बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। देखो वो सभी से मांग रहा है, बाबूजी मुझे दे दो, मेरा सब कुछ लूट गया है, वगैरह वगैरह। एक बालक, हाथ में किताबें, परे हट, इधर तो स्कूल की देरी हो रही है और ये सामने आ रहा है। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट के भी 98 कम है, तू देगा। चला जाता है। देखो एक बालक आता है। देखो हर इंसान कैसा है, प्रत्येक को अपनी अपनी पड़ी है, दूसरों की नहीं पड़ी है। वो बेचारा बालक फुट पॉलिश करता है तो मुसाफिर उसे डांट देता है, वो उसे अपने से छोटा समझता है। अखबार वाला आता है, अखबार बेचने निकलता है, कुछ लोग खरीदते कुछ लोग नहीं खरीदते। चाय वाला बालक आता है, वो दूसरे लड़के से टकरा जाता है जो कि अखबार पढ़ते पढ़ते चल रहा था। अगर रास्ते में क्या इस प्रकार चला जाता है, बिल्कुल नहीं, वो टकरा जाता है, उसके बेचारे के कप टूट जाते हैं और जो अखबार पढ़ता था उस बेचारे बच्चे का पेट बिगड़ जाता है चाय गिरने की वजह से। लेकिन गलती तो उसकी ही है, क्योंकि अखबार पढ़ते पढ़ते नहीं चलना चाहिए। फिर भी वो रोक जमाता है। एक भिखारी आता है, भिखारी भीख मांगता है। तब एक लड़का निकलता है किताब लेकर, हाथ में क्या है, किताबें हैं। वो स्कूल जाता है, वो भी रोक जमाता है कि मुझे स्कूल जाने में देरी हो रही है, और अपने पॉकेट में हाथ डालकर बताता है कि पिक्चर की भी 98 कम हो रही है, तो मैं तुम्हें पैसे किस प्रकार दूं, तुम्हारे पास है तो मुझे दे दो। भिखारी, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ, सबको देने वाला तो यह वह नीली छतरी वाला है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है। बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। भिखारी चीख कर, हाय रे मेरी टांग टूट गई, अब मैं क्या करूं। साइकिल वाला कपड़े साइकिल उठाता है। अंधा है क्या, सामने आ गया। इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है, स्कूल की देर करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है। साइकिल पर जाता है। अब देखो दूसरा लड़का आता है, वो साइकिल लेकर आ रहा था, भिखारी भीख मांगने के लिए जा रहा था, वो उससे टकरा जाता है। तो वो उस पर भी चिल्लाता है कि तू अंधा है, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे स्कूल जाने की देरी हो रही है, आज परीक्षा का पहला दिन है। और वो साइकिल पे चला जाता है। चलो बच्चों, अब हम पेज नंबर 40 पर जाएंगे, यानी कि आप अपनी पेज को 40 पर आ जाइए। भिखारी पड़ा हाय भगवान मेरी टांग टूट गई, अरे कोई मुझे उठाओगे, कोई तो भला मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे, ए लाला ए बाबू मुझे सड़क की एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता। विद्यार्थी, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा, टांग देकर, अरे रे चोट ज्यादा लगी है। कटोरे में पैसे रोटी आदि डाल देता है। लो बाबा यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपए है। देखो बहुत सारे लोग निकले और एक बच्चा निकलता है।
क्या करता है, जब भिखारी चिल्ला रहा था कि मैं बेसहारा हूँ, मैं अंधा हूँ, मेरी टांग टूट गई है, खरोच आई है, मुझे सड़क के उस किनारे ले चलो, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। तभी एक बालक विद्यार्थी वहाँ पर निकलता है। वो क्या करता है, उस बाबा को देखता है, उससे उठाता है, उसको उसकी जो कटोरी है वो फूट गई थी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी वो बिखर गई थी, वो सब कुछ उसमें डाल देता है और कहता भी है कि इसमें 7 रुपए है। ठीक है, तो चलो बच्चों, हम इस इकाई को यहाँ तक ही रखते हैं। आगे की जानकारी हम अगले तास में प्राप्त करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर यह बात समझनी है कि बाजार का दृश्य है, लोग इधर उधर घूम रहे हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन किसी को किसी की परवाह नहीं है। हर इंसान रोब जमाता है, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और दूसरों को अपने से कमजोर और निम्न मानता है। क्या ये सही व्यवहार है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में एक विद्यार्थी आता है, वो भिखारी की सहायता भी करता है, उसकी कटोरी जो उड़ गई थी वो उसे वापस भी दिलाता है। ये उसने एक अच्छा व्यवहार किया था। ठीक है, चलो बच्चों, आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे वर्कशीट लिखने में आपको आसानी रहेगी। अगले क्लास में हम इससे आगे की पढ़ाई करेंगे, लेकिन तब तक आपको सोचना है कि ये जो दृश्य घटित हुआ है, कैसा क्या घटित हुआ था। तो एक बूट पुलिस वाला आया, मुसाफिर उसे डांटता है, फिर अखबार बेचने वाला आता है, अखबार बेचता है, कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग नहीं खरीदते हैं। फिर कौन आता है, तो एक चाय वाला आता है, वो एक बच्चे से टकराता है, वो बच्चा उसे रोक जमाता है और निकल जाता है, बेचारे के सारे कप बिखर जाते हैं। फिर एक भिखारी आता है, उससे एक लड़का टकराता है, वो स्कूल जा रहा था, वो बता रहा है कि मेरे पास तो पिक्चर देखने के लिए भी पैसे कम है, मैं तेरे को पैसे किस प्रकार दूं, यदि तेरे पास है तो मुझे दे दे। ये सारी घटना कैसी है? बिल्कुल अच्छी नहीं है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से पेश आना चाहिए और दूसरों का दर्द भी समझना चाहिए। तो बच्चों, इस क्लास के बाद आपको वर्कशीट दी जाएगी, आपको अच्छे अक्षरों में दिनांक, विषय, विषयांक के साथ आपको पूरा करना है। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।